बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ पीटा ब्रेड सैंडविच, जो आप बर्थडे पार्टी पर या कोई भी फंक्शन हो या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल के अंदर आधा कप पानी का शामिल करना और ये नीम गर्म पानी है। इसके अंदर 1 टेबलस्पून चीनी, हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ड्राई ईस्ट का शामिल कर रही हूँ। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने इसको 10 मिनट के लिए ढक कर रख देना है ताकि जो ईस्ट है वो एक्टिवेट हो जाए। और इसके ऊपर ये देखें 10 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया है और ये फोमी सी हो चुकी है, इसके ऊपर झाग भी आ चुकी। फिर हमने इसके अंदर 2 कप मैदे का शामिल कर देना है। इसको हम पहले अच्छी तरह चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे, फिर हाथों की मदद से हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर इसको हमने सॉफ्ट सी आटा गूंद लेना है। साथ ही हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून घी या ऑयल जो आपके पास है वो हमने इसके अंदर डालकर इसको हम अच्छी तरह गूंद लेंगे स्मूथ होने तक। अब हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, बस इसी तरह हमने इसको गूंदते जाना है और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। इतना देर तक हमने इसको गूंदना है। ये देखें बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। बस इसको हमने रख देना है ढककर तकरीबन 3 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। और ये 3 घंटे के बाद मैंने ये देखें इसको उठाया है ढक्कन, और ये देखें कितनी ये माशाल्लाह माशाल्लाह फूल चुका था। फिर हमने इसको दोबारा खुश्का लगाकर या तेल का लगाकर हाथों पर, तो इसको हमने दोबारा अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हमने इसका एक पेड़ा सा बड़ा सारा बना लेना है। ये देखिए पेड़ा मैंने बना लिया था। अब छुरी की मदद से हम इसको 2 हिस्सों में काट लेंगे और दोनों को हमने एक पेड़ा बनाकर रख लेना है। एक को हमने ढक कर रख लेना और एक जो पेड़ा है इसको हम बेल लेंगे। बड़ी सारी हमने इसकी रोटी बेल लेनी है और मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखाती हूँ, कितना हमने मोटा इसको बेलना है, कितना रखना है। ये देखें इतना तकरीबन मोटा होना चाहिए। फिर हमने इसको एक गिलास की मदद से इसको काट लेना है। आप गिलास भी ले सकते हैं, कटर भी ले सकते हैं, या कोई ढक्कन भी डब्बे का ले सकते हैं। जितना बड़ा आपने बनाना है उस हिसाब से आप इसको काट सकते हैं। ये देखिए फिर हमने इनको उठाकर एक प्लेट में रख लेना है। दोबारा 10 मिनट के लिए रख देना है ताकि ये दोबारा फूल जाए। और ये जो बाकी बचा है इसको दोबारा इकट्ठा करके हमने पेड़ा बनाना है। इसी तरह हम इसके दोबारा पीटा ब्रेड बना सकते हैं बेल कर। फिर एक तवे को मैंने पहले अच्छी तरह गर्म कर लिया था, फिर मैंने इसकी जो फ्लेम थी वो मैंने स्लो कर दी थी। इसके ऊपर हमने ये पीटा ब्रेड रख देनी है। ये देखें ये काफ़ी हद तक फूल चुकी है। फिर हमने इसको पलट देना है। एक तरफ से कलर आ चुका है। साथ ही हम ब्रश की मदद से थोड़ा थोड़ा से इसके ऊपर ऑयल या घी लगा देंगे ताकि ये इसके ऊपर हल्की सी शाइन आ जाए। इसी तरह हमने इसको पलटते जाना और सेकते जाना है। जब दोनों तरफ से ये सिक जाएंगे तो फिर हमने इसको निकाल लेना और एक साइड पर हमने इनको रख देना ठंडे होने के लिए। अब हम चिकन की फिलिंग की तैयारी करते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल ले लिया था, उसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने चॉप करके शामिल कर दिया। इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना, उसको भी 1 मिनट के लिए हमने फ्राई कर लेना है। जैसे ये फ्राई होगा फिर हमने इसके अंदर 2 मेरे पास हरी मिर्चें थी, उसको मैंने चॉप कर लिया, वो शामिल कर दिया। और साथ ही मैं इसके अंदर उबला हुआ चिकन शामिल कर दिया है। चिकन मैंने 500 ग्राम लिया था, आधा किलो। उसको मैंने 1 कप पानी के अंदर उबाल लिया था और कोई भी चीज़ मैंने इसके अंदर शामिल नहीं की थी, सिर्फ पानी ही शामिल किया था। और फिर हमने इसको श्रेड कर लिया है। वो श्रेड किया हुआ चिकन शामिल कर दिया, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, नमक हस्बे ज़ायका, चाट मसाला 1 टीस्पून। साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप मायोनीज़ और आधा कप ही मैं इसके अंदर फ्रेश क्रीम का शामिल करूँगी। अगर क्रीम नहीं है तो आप घर के जो दूध की मलाई है वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये बहुत मज़ेदार सी फिलिंग तैयार होती है। ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। बस चूल्हा बंद करती हूँ, इसको भी हम निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। अब हम पीटा सैंडविच बना रहे हैं तो उसके लिए सलाद भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने एक बंद गोभी, उसको 1 कप मैंने ऐसे बारीक बारीक काट लिया, और एक खीरा था उसको भी मैंने ऐसे बारीक चॉप कर लिया है। इसके अंदर चाट मसाला 1 टीस्पून, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है। हरा धनिया 2 से 3 टेबलस्पून, एक अदर शिमला मिर्च उसको मैंने ऐसे चॉप कर लिया, वो शामिल कर दिया। छोटी सी शिमला मिर्च मैंने ली थी। आधा कप मायोनीज़ के इसके अंदर शामिल करेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर
केचप के शामिल किए। बस इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ये पीटा ब्रेड ली है, इसको हम छुरी की मदद से काट लेंगे, दरमियान से 2 हिस्सों में कर लेंगे। और ये देखें कितना जालीदार हमारा ये पीटा ब्रेड बना था। इसके ऊपर हम सबसे पहले फिलिंग रखेंगे चिकन की, उसके अंदर उसके बाद हमने इसके ऊपर सलाद रख लेना है। इतने ये मज़ेदार सैंडविच बने थे, इतने मज़ेदार बने थे, आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। जब आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा ये कितने मज़ेदार हैं। इसी तरह मैं बाकी सारे सैंडविच बना लूँगी और इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत यम्मी ये सैंडविच बने थे, लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।